महाभारत में आपने देखा होगा कि जो कर्ण और अर्जुन था, उसमें कितना भीषण युद्ध होता है। दोनों ही एक दूसरे के रक्त के प्यासे होते हैं। वहीं पर जो कर्ण था, उन्हें तो ये पता था कि जो मेरा भाई है वो अर्जुन है और जो मुझसे छोटा भी है। लेकिन जो कर्ण था वो अपने वचन के चलते वो विवश था कि मुझे दुर्योधन का साथ देना ही देना है। और जो कि करण था, उनको ये भी पता था कि मैं अधर्म के साथ चल रहा हूँ और धर्म के खिलाफ लड़ रहा हूँ। तो करण को कहा जाता है कि उस चीज का पता था कि आगे चलकर मेरे साथ क्या होने वाला है। और उस आप सबने देखा होगा कि जो करण था, उसकी बाद में जो श्री कृष्ण होते हैं, उसके कहने पर जो अर्जुन होते हैं बाण चला देते हैं और जो कि करण होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके चलते आप सभी को पता है कि जो करण का जब उत्सव होता है, उसके पास जो माता कुंती आती है, जब रो रही होती है, तो जो पांडव होते हैं वो भी वहां पर आ जाते हैं और अपनी माता से करण के बारे में पूछते हैं। तो करण के बारे में उनकी माता उनको बता देते हैं कि ये राधिनी मेरा पुत्र करण ही है। तो उसके बाद आप सबको पता है कि जो युधिष्ठिर था, जो माता कुंती को श्राप दे देता है कि आज के बाद कोई भी नारी कोई भी भेद नहीं छुपा पाएगी। अब कहा जाता है कि जो करण का अंतिम संस्कार करना था, अब उस पे कहा जाता है कि जो पांडव थे, जो आपने देखा होगा कि जो हमारी पुरानी महाभारत है उसके अनुसार जो पांडव थे वो जो करण था उसका अंतिम संस्कार करने लग जाते हैं। तो वहीं पर आपने देखा होगा कि जो दुर्योधन था, उसको जब पता चलता है कि करण का अंतिम संस्कार हो रहा है, तो वो जो कि भीष्म पितामह के साथ होता है, वहां से वो आ जाता है करण के अंतिम संस्कार में। अब कहा जाता है कि जो युधिष्ठिर थे वो करण का अंतिम संस्कार कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जो युधिष्ठिर थे वो एक तो धर्मराज थे और वहीं पर जो करण थे उनका छोटा भाई भी था। तो इसके चलते जो युधिष्ठिर था वो उनका अंतिम संस्कार भी कर रहा था। वहीं पर कहा जाता है कि जो दुर्योधन होता है वो वहां पर आ जाता है। अब दुर्योधन जो कि पांडवों से बहुत ज्यादा चिढ़ता था और जो कि करण अर्जुन के हाथों में मारा गया, तो उससे वो और ज्यादा चिढ़ने लग जाता है और वो युधिष्ठिर के पास आके कहता है कि तुम इसका अंतिम संस्कार नहीं करोगे। तुम्हें तो सिर्फ अभी पता चला है ना कि ये तुम्हारा भाई है, जबकि ये तो मेरा मित्र बहुत समय से है। तुमने तो अभी युद्ध के दौरान नहीं पता चल गया जब इसकी मृत्यु हुई तो कि ये तुम्हारा भाई है, तो इसके चलते तुम इसका अंतिम संस्कार कर रहे हो। लेकिन ये तो मेरा ही मित्र है और ये राधे कर्ण के नाम से ही जाना जाएगा, कुंती थोड़ी हो जाएगा। तो जो युधिष्ठिर था उसको वो अंतिम संस्कार से मना कर देता है। तो जो आप सबको पता है कि भीम है, भीम तो तुरंत ही गुस्से में आ जाते हैं। अब जो भीम होते हैं वो क्या कहते हैं कि अगर सूर्योदय होता तो मैं अभी तुम्हारा वध कर देता। तो जो दुर्योधन होता है अब वो भी गुस्से में कहता है जब सूर्य उदय हो तब बात करना, तब मेरा वध करना, अभी तुम इसका अंतिम संस्कार नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो आप सबको पता है कि कर्ण था वो दुर्योधन का कितना अच्छा मित्र था। अब वहीं पर जो कर्ण था उसी के सहारे जो दुर्योधन था वो महाभारत का पूरा युद्ध भी उसी के चलते ही लड़ना चाहता था। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि भीष्म और जो द्रोणाचार्य थे उनका तो उन्होंने देखो छल से वध करवा दिया था भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के हाथों। अब वहीं पर जो कर्ण था, कर्ण को ही जो दुर्योधन था वो अपना सबसे अच्छा दोस्त भी मानता था। इसके चलते आप सभी को पता है कि दोस्ती की मिसाल भी दी जाती है कर्ण और दुर्योधन की। अब वहीं पर जो दुर्योधन होता है वो कहता है कि इसके सब पर सिर्फ मेरा अधिकार है, ये मेरे लिए लड़ते लड़ते मर गया है। तो जो दुर्योधन होता है अब वो पांडवों को कर्ण का अंतिम संस्कार नहीं करने देते। अब वहीं पर कहा जाता है कि पांडव जो होते हैं वो मान जाते हैं। और आप सबको पता है कि जो दुर्योधन थे, अब जो कर्ण जैसे उनकी मृत्यु हुई, अब जो उनका अंतिम संस्कार होना था, तो दुर्योधन बहुत ज्यादा उदास भी हो जाते हैं कि कर्ण मुझे छोड़ के चला गया है, अब जो युद्ध है वो अधूरा रह चुका है। और अगर युद्ध जीत भी जाता दुर्योधन तो उसका कोई फायदा ही नहीं था, इतने सारे मर चुके थे, उसका भाई भी मर चुका था, अब वहीं पर जो कर्ण था वो भी मर चुका है, तो उसका कोई फायदा भी नहीं बनता था। लेकिन जो दुर्योधन था वो यहाँ से भी पीछे नहीं हटता है और आगे चल के युद्ध भी करता है। और जो दुर्योधन था आप सभी को पता है कि दुर्योधन जो कि ये भी कहता है कि कर्ण जब तक संसार चलता रहेगा हमारी मित्रता को भी याद किया जाएगा। कर्ण और दुर्योधन की सबसे अच्छी मित्रता मानी जाती थी उस समय। कर्ण के अंतिम संस्कार के समय में कहा जाता है कि जो पांडव होते जब ये चीजें मान जाते दुर्योधन जो कहता है, तो जो कर्ण होता है उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब वहीं पर आपने देखा होगा कि जो हमारी जो और भी महाभारत बनी हुई है जो आज के समय में चल रही है उसमें बहुत सी मतलब चेंज है। अब वहीं पर देखा जाए तो जैसे जैसे जो इतिहास हमारा है उसके बारे में हमें जैसे जैसे पता चलते जा रहा है तो उसके अनुसार उसमें बहुत सारे चेंज है।
अब वहीं पर कहा जाता है कि जो कर्ण का अंतिम संस्कार हुआ वो जो कि दुर्योधन के हाथों से शायद हुआ था, और वहीं पर जो पांडव थे उन्होंने दुर्योधन की बात मान ली थी। और जो कि दुर्योधन होता है वो अर्जुन से ये भी पूछता है कि तुम मुझे ये चीज बताओ कि तुमने कर्ण पर प्रहार क्या सोच के किया था, कि तुम्हारा ये भाई है या राधिकरण सोच के। तो जो अर्जुन होता है वो यहाँ पे स्तब्ध हो जाता है, क्यों? क्योंकि अर्जुन तो उस समय में जानता नहीं था कि जो कर्ण है वो मेरा ही भाई है। और वहीं पर जो अर्जुन होता है उसको ये पता ही नहीं होता कि ये राधे नहीं कौनते ही है। तो कर्ण जो होता है उस पर जो अर्जुन होता है वो यही सोचकर प्रहार करता है कि ये एक तो राधे और जो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। उस टाइम पे तो अर्जुन को देखो पता नहीं होता। तो जो दुर्योधन होता है वो उससे यही चीजें पूछता है। तो जो दुर्योधन जब ये चीजें पूछ लेता है तो अर्जुन जो स्तब्ध हो जाता है और वो कुछ नहीं बोलता है। तो इसके चलते कहा जाता है कि जो कर्ण का शब्द था उस पर जो अधिकार था वो देखा जाए तो दुर्योधन का था, क्योंकि दुर्योधन उसका सबसे अच्छा मित्र था।